है कुरान उनके पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो शुरू करने वाले हैं शायद उनके भी पढ़ेंगे, और उसमें बच्चियां भी हैं और लड़के भी हैं, और सबको और लड़कों को शायद साफे दिए जाएंगे। जो हिफ्ज पढ़ रहे हैं या हिफ्ज शुरू करने वाले हैं उनके लिए भी साफे का इंतजाम है। बहुत खाने पीने, साफे, माइक और दीगर चीज़ों का इंतजाम लेकर आप सोच सकते हैं कितनी मेहनत लगी होगी और कितना पैसा लगा होगा। इस छोटी सी बस्ती में इतना बड़ा काम करना बहुत हिम्मत की बात हुआ करती है, क्योंकि काम वाले दुनिया में बस काम ही से जिंदा है। काम वाले दुनिया में बस काम ही से जिंदा है। जाम के जो आशिक हैं वो जाम ही से जिंदा हैं। आप अपने बारे में खुद ही सोचिए साहब, हम तो आला हजरत के नाम ही से जिंदा हैं। आप अपने बारे में खुद ही सोचिए साहब, हम तो आला हजरत के नाम ही से जिंदा हैं। अभी आप शेर पढ़ रहे थे करबला वालों के हवाले से, तो मुझे भी शेर याद आ रहे थे कि अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है, और सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, तो जीतता है वही सर उठा के चलता है। सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। बिना किसी ताखीर के ये प्रोग्राम होते होते अपनी आखिरी कड़ी तक पहुंच चुका है। आप तक वो लबालब लबरेज जाम आपके लबों से बिल्कुल टच ही होने वाला है, जिस खिताब को सुनने के लिए आप बेकरार हैं, और यहाँ की तारीख में दूसरे लोग बेकरार रहे होंगे, और आने वाली तारीख में दूसरे लोग भी बेकरार हैं, क्योंकि हर आदमी अच्छे माल का मुंतजिर है और अच्छा माल हासिल करना चाहता है, अच्छी गुफ्तगू सुनना चाहता है, अच्छे आदमी से मुलाकात करना चाहता है। और ये अलग बात है कि एक शराबी शराबी को चाहता है, एक झूठा झूठे की मुलाकात को चाहता है, एक फराडी फराडी से मुलाकात करता है, और ये अपना अपना मिजाज है। लेकिन जो अच्छी ज़हनियत के मालिक है वो अच्छे लोगों की तलाश में रहते हैं। और एक बात और बता दें, इंसान तो दुनिया में आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन इंसानियत किसी किसी में मिलेगी। इंसान वही है जिसके अंदर इंसानियत हो, और जिसके अंदर इंसानियत ना हो तो वो इंसान नहीं है। बिना किसी ताखीर के मैं खतीब अहले सुन्नत, खतीब हरदिल अजीज, नाशिर मसलक हक़ व सदाकत, बिल्कुल तैयार हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद रजा मजहरी साहब क़िबला मिंबर नूर पर जलवाबार है। बहुत दिनों से मैं इनका नाम भी सुनता आया हूँ, इनकी तकरीर भी सुना हो, और निजामत भी दी हुई है हमारी इनके साथ में बिबियापुर में। अल्हम्दुलिल्लाह आज खिताब भी अच्छे माहौल में सुनने को मिल रहा है। आइए बिला किसी ताखीर के इस्तेमाल करें और जी लगाकर ये सबूत है कि हम कितनी देर समाप्त करना चाहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, मदरसा अहले सुन्नत कादरिया उस्मानिया, मदरसा अहले सुन्नत कादरिया उस्मानिया, मुसलमानान अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात करने का सलीका हो अगर इंसान को, दिल तो क्या पत्थर भी पिघल जाते हैं। वादी के लायक है। और दूसरी बात ये कि ये भाईचारे में चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कुछ हमारे गैर मुस्लिम भाई भी टीचर, वो भी आपको शिक्षा दे रहे हैं, और साथ ही साथ गैर मुस्लिम लोगों का सहयोग भी बहुत बड़ा है इसमें, और यहाँ पे शिरकत भी किए हुए हैं। उसमें से हमारे एक क्लास फेलू भी हैं कंप्यूटर क्लास के, जो इस समय शायद वो नहीं जा रहे हैं। कोई अर्जेंट काम होगा, प्रधान है भाई घर, काम भी इनको समेटता रहता है। बड़ी खुशी की बात है, मुझे देखकर मैं तो समझ ही नहीं पाया कि आप एक प्रधान और मौजूद हैं। बड़ी अच्छी बात है। तो मैं पहचान भी नहीं पाया कि अपने हैं या पराए हैं। होना भी चाहिए कि इस तरह से आपस में भाईचारा हो कि कोई फर्क न कर पाए कौन हमारा है कौन तुम्हारा है कि नहीं, कौन हमारा है कौन तुम्हारा है।
है कि नहीं? हिंदुस्तानी होने का हक यही तो है। और ये जिस लड़ाने का काम करते हैं, मुनव्वर राना ने कहा था अपने शेर में कि थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए, तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट रहे। बड़ी अच्छी गंगा जमुना तहजीब है हिंदुस्तान की तहजीब। कोई अगर मिटाना चाहे तो नहीं मिटा सकता। जहां पे अगर आपकी पाकीज़ा समातें उन्हें समात करती हैं जिन्हें वीर अब्दुल हमीद कहा जाता है, वहीं पर आपके जिन्हें आप नेशनल बापू के नाम से जानते हैं, जिन्हें गांधी जी के नाम से जाना जाता है, वहीं पर जहां पर हिंदुस्तान की आजादी में गैर मुस्लिमों का बेशुमार हिस्सा रहा है, वहीं पर अहम किरदार जिसे फतवा जिहाद कहते हैं हिंदुस्तान के लिए, इस सरजमीन को अंग्रेज के पंजों से आजाद करने के लिए अल्लामा फजले हक खैराबादी का चीखता हुआ फतवा दिल्ली की जामा मस्जिद से बोल पड़ा और हिंदुस्तान की आजादी के लिए बेशुमार उलमाए किराम बाहर निकल आए। ये बड़ी अच्छी तहजीब है, इस तहजीब को हमेशा बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि राहत इंदौरी ने कहा था सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। सारा जी लगाकर हाथों को फिजा में लहराकर कह दे या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह। अभी ज़ैनुल भाई ने माँ बाप के हवाले से शेर पढ़ा था, एक शेर पढ़ूंगा उसके बाद आपकी पाकीज़ा समात के हवाले उभरता हुआ लहजा, जिन्हें हम और आप हजरात मद्दाए खैरुल नाम तूतिए पाकिस्ताने तूतिए चमनिस्ताने रिसालत हजरत मौलाना इरफान रजा साहब रज़ाकी बासुरी के नाम से जानती है, भी बेहतरीन लबो लहजे में नातिया कलाम समात करेंगे। शायर ने कहा था कि उनके घर में रहमत की, उनके घर के रहमत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। इस शेर को सुनने के बाद दूसरे शायर ने कलम उठाया और लिखना शुरू कर दिया, रब की रहमत वहां नहीं होती, रब की रहमत वहां नहीं होती, माँ की इज्जत जहां नहीं होती, और सबसे बदबख्त है वही बेटा जिसके हिस्से में मां नहीं होती, सबसे बदबख्त है वही बेटा जिसके हिस्से में मां नहीं होती। आइए बड़ी अदब एहतराम, बड़े अदब एहतराम के साथ, चैनो सुकून के साथ, बेहतरीन माहौल में, जीते जागते लचकते चहकते महकते माहौल में मैं गुजारिश कर रहा हूँ मद्दाए खैरुल नाम मोहम्मद इरफान रजा बासुरी और रज़ाकी से की माइक पर तशरीफ लाएं, इस ख्याल के साथ कि तुम मुस्तफा को याद ना करना नमाज में, तुम मुस्तफा को याद ना करना नमाज में, ये कह के एक मौलवी शैतान हो गया, और जब मैंने याद किया मुस्तफा को नमाज में, काबा मेरी नमाज पे कुर्बान हो गया, काबा मेरी नमाज पे कुर्बान हो गया। आइए इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर, नारे। अगर मैं मुमतहिन होता तो नंबर 100 के 100 देता। मुमतहिन बोलते हैं एग्जामिनर को जो एग्जाम लेता है। अगर मैं मुमतहिन होता तो नंबर 100 के 100 देता, तरन्नुम के अलग देता, तलफ़ुज़ के अलग देता, तरन्नुम के अलग देता, तलफ़ुज़ के अलग देता। बहुत ही प्यारा कलाम था और बहुत ही प्यारी आवाज़ में आली जनाब मोहतरम मद्दाए खैरुल नाम मोहम्मद कैफ रज़ा मुतालिम मदरसा हाजा की बेहतरीन आवाज़ से आप हज़रात सरशार हुए। अल्लाह रब्बे करीम इनके इल्म अमल में और इनके तरम्मुलो तबस्सुम में और ज़्यादती और तरक्की अता फरमाए। कहते आमीन।
फारूक आजम के हवाले से भी एक शेर पढ़ा था इन्होंने, मेरे ज़हन फिक्र में एक शेर हज़रत उमर फारूक आजम की सीरत के और उनके रोबो दबदबे के हवाले से गर्दिश करने लगा कि हज़रत उमर फारूक आजम जब गुजरते थे तो इंसान तो इंसान, राह के शैतान भी रास्ता काट दिया। शेर सुने, शायर इस्लाम ने क्या नक्काशी की है कि है जितने राह के पत्थर वो हट चुके होते, है जितने राह के पत्थर वो हट चुके होते, जरूर वो कई हिस्सों में बढ़ चुके होते। जो कुत्ते भोंकते हैं मेरे नबी की अजमत पर, उमर के दौर में होते तो कट चुके होते, उमर के दौर में होते तो कट चुके होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भोंकते हैं मेरे नबी की अजमत पर, जो कुत्ते भोंकते हैं मेरे नबी की अजमत पर, उमर के दौर में होते तो कट चुके होते, उमर के दौर में होते तो कट चुके होते। ये इतना सारा इनाम आप दे रहे हैं, मुझे अशार और याद होते चले आ रहे हैं। पता नहीं क्या बात है, आपके इनाम से याद हो रहा है कि आपके दादा, ये हमारी माँ बहनें भी यहाँ पे तशरीफ फरमा है। और बेटी का होना, चाहे वो मेरा मजहब हो या किसी का मजहब हो, लोग कहते हैं लक्ष्मी आई है, हम लोग तो कहते हैं रहमत। सही है, माना एक ही है मेरा, आप लक्ष्मी कहें हम रहमत कहें। अच्छा, सुन के बड़ी खुशी हो रही होगी, लेकिन इनाम नहीं देते। हाँ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सिर्फ सुन लें, आप सुन लें खामोशी के साथ। ये भी बहुत बड़ा काम है कि आप खामोश रहकर समाप्त करें, ये भी बहुत बड़ा काम है औरतों के लिए कि चार औरतें जहाँ बैठती हैं नहीं रहती हैं। लेकिन सुने, शायर इस्लाम ने आपके बारे में कुछ अच्छा कहा है कि उनके घर के आंगन में, उनके घर के आंगन में खेतियां नहीं, हाय हाय हाय, उनके घर के आंगन में खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, उनके घर के आंगन में जन्नत की खेतियां नहीं होती। मेरे घर की मलिका भी रोटियां पकाती है, मेरे घर की मलिका भी रोटियां पकाती है, लेकिन माँ के हाथ की जैसी रोटियां नहीं होती। अल्लाह अल्लाह, लेकिन माँ के हाथ की जैसी सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, पूरा मजमा मोहब्बत से नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। मेरे घर की मलिका भी रोटियां पकाती है, मेरे घर की मलिका भी रोटियां बनाती है, लेकिन माँ के हाथ की जैसी रोटियां नहीं होती। और काश इस जमाने में, काश इस जमाने में हजरत उमर होते, काश इस जमाने में हजरत उमर होते अगर, फिर कहीं जमाने में चोरियां नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, काश इस जमाने में हजरत उमर होते अगर, वाह वाह, काश इस जमाने में हजरत उमर हो, फिर कहीं जमाने में चोरियां नहीं होती। बड़ा ही टाइम ले लिया आपका। मैं हजरत उमर फारूक आजम, और आज भी गालिबन अरब का कानून है, या हो सकता है वो क्लोज भी हो गया हो, कि जो चोरी करता था उसका हाथ काट दिया जाता था। और ये मजहब में भी है कि जो 10 दिरहम ज्यादा की अगर चोरी कर रहा है तो उसका हाथ काट दिया जाए। ये हाथ काटना बज़ाहिर आपको बहुत अजियतनाक लग रहा है, बहुत भयंकर और डेंजर लग रहा है, लेकिन अगर एक इंसान का हाथ काटा जाएगा तो लाखों करोड़ों लोगों के घर चोरी से बच जाएंगे। ये हार्ड पनिशमेंट इस वजह से रखी गई है ताकि दूसरा शख्स उस कटे हुए हाथ को देखकर कभी चोरी करने की हिम्मत ना कर पाए। बिला किसी ताखीर के बाहर से मेहमान मद्दाई खैरुल शहंशाह तरन्नुम अली जनाब इज्जत माब मोहतरम ज़ैनुल आबदीन साहब क़िबला बांसा शरीफ की मुक़द्दस ज़मीन से चलकर आपके दायरे मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं। आइए बड़े ही अच्छे अंदाज में, बड़े ही गहरे अंदाज में इनसे नातो मनक़बत के अशार समाप्त करें। आइए इस्तकबाल कर लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, मदरसा कादरिया उस्मानिया, मुसलमानाने अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मांगी हुई दुआ में तू जलवे खुदा के देख, एक बार नामे मुस्तफा का वसीला लगा के देख,
और ज़ैनुल आबिदीन सीने का दर्द कम नहीं होगा तो बोलना एक बार दिल से नाते नबी गुनगुना के अल्लाह